मौसी जी, आप सारे सीरियल देखती हैं? हाँ भाई, मेरी वजह से सारे चैनल चलते हैं। अरे मौसी जी, वो साड़ी देखिए कितनी अच्छी है ना। हाँ, साड़ी तो बढ़िया है, लेकिन ब्लाउज मैचिंग नहीं है, बकवास तुम्हारी तरह। अरे वाह सिमर, नए कंगन, क्या बात है। जी वो प्रेम जी लेकर आए हैं अक्षय तृतीया पर। क्या प्रेम कंगन लाए तुम्हारे लिए? बहुत प्यारे हैं। भाभी, प्रेम की पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ होता है। हाँ, भाई अगर प्यार का झूठा दिखावा ही करना हो तो ऐसे तोहफे तो देने ही पड़ेंगे। इसे समझने वाले तो ये बात समझ ही गए, ना समझे वो अनाड़ी है ना सिमर? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अब सबको सच्चाई तुम बताओगी? ये शुभ काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है इस घर में? छोटी, किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? जीजी, भाई कहते हुए तो मेरी जुबान भी नहीं उठ रही। कीड़े पड़े मेरी जुबान पर क्या करूं? सच्चाई बतानी भी तो पड़ेगी ना जीजी। ये अपना प्रेम किसी दूसरी लड़की के साथ नैन मटक के कर रहा है। क्या? छोटी, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? जीजी, मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगी, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से सिमर के मुंह से ये बात सुनी है। पूछो। बस मौसी जी, बहुत हो गया। मेरा प्रेम ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा है ही नहीं। सुजाता बहू, भाई मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ, पर आंख बंद कर देने से दिन रात में तो नहीं बदल जाएगा, हैं? भाई फिर मैं तो यही कहूंगी कि इसमें हमारे प्रेम का कोई दोष है ही नहीं ना। भाई समझने वाली बात है, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। जरूर सिमर की कोई ना कोई गलती रही होगी इसमें। भाई तभी तो हमारे प्रेम को घर से बाहर जाना पड़ा। अब एकदम सही तो कह रही है मौसी जी। अब पति को संभालने की जिम्मेदारी एक पत्नी की होती है ना। अब शैलू जी को ही ले लीजिए, वो तो कभी घर से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैंने उन्हें अपने प्यार के खूंटे से बांध के जो रखा है। परी बिल्कुल सही कह रही है। अरे मेरे सत्तू जी भी ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसमें गलती सिर्फ सिमर की ही है। हो गया आप दोनों का? सिमर बेटा, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो। जो कुछ छोटी कह रही है वो सच है। सिमर, तुम्हारी चुप्पी मेरी परेशानी बढ़ा रही है। डरो मत बेटा, सच बताओ। जी माता जी, लेकिन माता जी अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। पर सिमर, तुम्हारे और प्रेम के बीच में क्या ठीक हुआ है और क्या नहीं, इसके बारे में मैं खुद प्रेम से बात करूंगी।
घर में इस तरह का व्यभिचार मेरी बर्दाश्त से बाहर है। माता जी मेरी बात। सिमर भाई, कम से कम मेरी जीजी की इज्जत का तो ख्याल किया होता। सिमर, ये क्या चल रहा है ये सब? चलिए। माता जी तो मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरी कल प्रेम जी से बात हो गई थी, सारी गलतफहमी दूर हो गई, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या करूं अब? माता रानी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। दीदी, आप अभी प्रेम जी को कॉल करके सब बता दीजिए ना, ताकि जब माता जी उनसे बात करें उन्हें पहले से ही पता होगा कि उन्हें क्या कहना है। ये भी ठीक रहेगा। प्रेम जी, फोन उठाइए ना प्लीज। दीदी, आप प्रेम जीजू के फोन पर मैसेज कर दीजिए ना, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे वो आपको कॉल कर देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बरखुरदार, मीटिंग शुरू की जाए। जी पापा। हेलो हेलो, सत्तू जी मैं बोल रही हूँ। सुनिए ना, आज घर आते वक्त मेरे लिए एक अच्छी सी सरप्राइज गिफ्ट ले आइए ना प्लीज। आप वैसे सोना या डायमंड दोनों में से कुछ भी चलेगा। सरप्राइज गिफ्ट? सोना या डायमंड? अरे उमा जी, ऐसी कौन सी खास बात है आज? क्यों जी, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि एक पति अपनी पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट सिर्फ किसी खास मौके पर ही दे सकता है? बताइए। वो बात नहीं है उमा जी, बात यह है कि खास मौकों की खासियत ये होती है कि आदमी जो है ना, वो आर्थिक और मानसिक दोनों रूपों से तैयार होता है। पर ये जो अचानक से सरप्राइज गिफ्ट होते हैं ना उमा जी, ये मेरी पॉकेट अलाउड नहीं करती। देखिए, वो सब मैं नहीं जानती, पर एक बात बता देती हूँ, अगर आज आप गिफ्ट लिए बिना घर लौटे तो मैं सुबह की पहली गाड़ी पकड़कर मायके चली जाऊंगी, बता देती हूँ। हाँ ठीक है उमा जी, थोड़ी देर में बात करते हैं। एक मेरे सत्तू जी है और एक प्रेम है जो बिन मांगे सिमर को तोहफे देता रहता है। ये औरतें भी ना घर में खाना बनाने के साथ साथ हमारी पॉकेटों में आग लगाने की तरकीबें सोचती रहती हैं। सत्तू साहब, अगर आपकी ये खास बातचीत खत्म हो गई हो तो हम अपनी मीटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी जी पापा। प्रेम जी ने अब तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। जवाब दे या ना दे, आशा करती हूँ उन्होंने वो मैसेज पढ़ लिया। अब तो उनके आने का भी समय हो गया। प्रेम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आबू का दूध, पानी का पानी। जी माता जी। मेरे एक सवाल का सच सच जवाब देना। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें इतनी बड़ी बात इस पूरे परिवार से छिपानी पड़ी?
तुम्हारी इस चुप्पी को मैं क्या समझूं? क्या जो कुछ मैंने सुना वो सच है? क्या माता जी, क्या सुना आपने? यही कि तुम हमारी पीठ पीछे किसी गैर लड़की से मिलते जुलते हो। सिमर की तरफ क्या देख रहे हो? जवाब मुझे चाहिए। क्या ये बात सच है? नहीं माता जी, ये सच नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आप पर और इस परिवार पर लोग उंगली उठा सके। और जब लोगों को बातें ही बनानी है तो विश्वास करने का नाटक क्यों करते हैं लोग? माता जी, ऐसा कुछ भी नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास है और हमेशा से रहा है कि तुम कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमारे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़े। पर ये सच्चाई मैं पूरे परिवार के सामने तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। शाबाश बेटा, तुमने मेरे विश्वास को, मेरे भरोसे को कायम रखा। सिमर, तुम निश्चिंत रहो। प्रेम तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तो बस अब ये बात यही खत्म करते हैं। प्रेम, जाओ बेटा, आराम करो। समझने वाली बात है भाई, हमारा प्रेम तो कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता। भाई सिमर को तो गुस्सा होना चाहिए था ना अपने पति पर। कहीं भैंस पानी में। ये क्या किया आपने सिमर? क्यों किया आपने ऐसा? कल रात मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उस पर आपको विश्वास नहीं था क्या? पूरे घर वालों को ये बात बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैंने सिमर, कल रात मैंने आपसे वादा किया था, यहां तक कि आपकी कसम भी खाई थी कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद भी अपने पूरे घर वालों के सामने मुझे आज शर्मिंदा किया। वो तो अच्छा है कि माताजी और घर वालों को मुझ पर पूरा विश्वास है। नहीं सर, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। प्रेम जी, पर मैं बस इतना कुछ होने के बाद मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और आपको सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रेम जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे तो
पहले ही आप पर पूरा भरोसा था और कल रात की बात शक की भी कोई गुंजाइश नहीं रही। वो तो मौसी जी ने हमारी बात सुननी थी और उन्होंने सबके सामने माता जी को सब कुछ बता दिया। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की थी, आपको बहुत फोन की, मैसेज भी किया था, आपको मिला नहीं। देखिए ना, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे आपको बहुत कुछ कह दिया। लेकिन क्या करूं, आजकल काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि फोन तक चेक करने का मौका नहीं मिला। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। मुझे पता है प्रेम जी, आप गलत नहीं है, पर कोई तो ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और आप मुझे उस परेशानी से दूर रखना चाहते हैं, पर मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। अब मैं आपकी इस परेशानी और उसका हल ढूंढ कर ही रहूंगी। प्रेम जी के फोन पर मैसेज, शायद इससे कुछ पता चल सके। आज दोपहर 1 बजे ऑफिस के बाहर मिलना, जरूर यही मैसेज प्रेम जी की परेशानी की वजह है। अब ये नंबर ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा। लंच बॉक्स। थैंक यू, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। माफ कर दीजिएगा प्रेम जी, आपकी मदद करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है।